नसरीन कल रात घर से जल्दी चली गई थी और वो कह रही थी कि वो रात को तुम्हारे पास रुकेगी। जी बिल्कुल, वो मेरे साथ ही थी। ठीक है। हद है नसरीन तुम पे, आखिर मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। वो औरत जरूर मेरी बच्ची को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगी। पूरी रात नहीं सो सके, अपनी बेटे की हिफाजत के बारे में सोच सोचकर हलकान हो रही थी मैं। सबा बिल्कुल ठीक है, मेरे लोग होटल के बाहर मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता जहरा ने जो कहा वैसा वो कुछ कर सकती है। जुनैद, तुम्हें फौरन यहाँ से जाना होगा। तुम क्यों चाहती हो कि मैं चला जाऊँ यहाँ से? जुनैद आहिस्ता बोलो, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। यार नसरीन, हम उनको सब कुछ समझा देंगे, वो समझ भी जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्लीज जल्दी करो, उठो जल्दी। नसरीन, मैं नहीं जा रहा। नसरीन, नसरीन कहां हो तुम? नसरीन, अल्लाह, इसका मतलब है वो यहां नहीं आई। नसरीन, क्या चाहती हो तुम? जहरा, मैंने सोचा कॉफी पीकर तुम्हारे साथ पुराने दिन याद किए जाएं। अम्मी, आप दोनों बातें करें, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। जुनैद, खुदा के लिए अब हम उनसे क्या कहेंगे? हमने कहा था कि हम दोनों कजिन्स हैं, अगर उन्हें मालूम हो गया तो हम दोनों की जॉब्स जाएंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। एक शर्त पर, अगर तुम आज रात भी मेरे साथ चलोगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वही करूंगी। जहाँ तुम बोलोगे वहाँ चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। तुम जब तक यहाँ हो मेरी जान निकल रही है। करीम, थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर हूँ, आपको कैसे पता? मैंने सोचा कि तुम ज़ैनब के घर तो गई नहीं होगी और मुझसे भी नाराज हो तो फिर तुम यहीं पर आकर रुकोगी। और देखो, मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मैं अकेले रहना चाहती थी, अगर बता के आती तब भी यहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं। सब छोड़ो, ये बताओ नाश्ता किया तुमने? नहीं, हाँ, मगर मुझे फौरन घर जाना है, बहुत सारे काम है। मैं घर से थोड़ा जल्दी निकल गया तो कुछ खाया भी नहीं। कितना अच्छा होगा ना अगर हम कहीं बैठ के नाश्ता करें। मुझे बहुत खुशी होती, मगर क्या कर सकते हैं, अभी मुझे घर जाना है। करीम, आप मेरे लिए फूल लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इन्हें घर नहीं ले जा सकती, यहीं छोड़ने होंगे मुझे। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे मुझे। चलो ठीक है। अच्छा, मैं घर के करीब तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जाओ। मेरी बात सुनो जहरा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसे ही हमारी जिंदगी में आके सब कुछ बर्बाद कर दोगी? और तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कुछ भी कर सकती हो क्या वाकई में?
तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन हरकतों की वजह से हमें डरा दोगी? अगर तुमने वो किया जो तुमने सादिया को कहा है, तो मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी वो देखकर अंदाजा हो जाएगा कि असल पागल कौन है। जो होना है होकर रहेगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं अपनी बहन की खुशी की खातिर किस हद तक जा सकती हूँ अभी तुम नहीं जानती। आप तो बड़ी जल्दी जा रही हैं। हाँ, मुझे अर्जेंट कहीं पहुँचना है अभी। हाँ, कभी कहीं साथ में कॉफी पिए? तुम्हें मुझे खुद से ढूंढना होगा बुराक। नसरीन करीम के साथ क्या कर रही है? क्या तुम्हारी बीवी की नजर में कोई दूसरी अच्छी औरत नहीं है? मजाक मत करो आतिफ, वो औरत तुम्हारे लिए बेहतर है। अरे मजाक तो तुम कर रहे हो, वो औरत मेरे लिए कैसे बेहतर हो सकती है? अल्लाह अल्लाह। हेलो। हेलो। यहाँ आतिफ साहब कौन है? तुम्हें आतिफ से क्या काम है? है कोई काम? कैसा काम? अगर आप आतिफ साहब हैं तो हम अकेले में बात कर लेते हैं। ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पर। शुक्रिया। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। कौन? जो पता मैं आपको दूंगा, अगर आप उस पर पहुंच गए तो आप जान जाएंगे। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि तुम जहां बोलोगे मैं वहां चला जाऊंगा? मुझे यकीन है कि आप बेवकूफ नहीं हैं और आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि ये मुलाकात आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। तुमने मुझे ढूंढा कैसे आखिर, और क्या फायदा होगा मुझे? ये मेरा कार्ड है, जिस जगह आना है उसका पता लिख दिया है मैंने पीछे, लीजिए। ठीक है। याद रहे, जैसा मैंने कहा, यह मुलाकात आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, फिर आज शाम को मुलाकात होती है। कौन था ये? वकील है कोई, मुझसे कह रहा था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है और मिलने में मेरा फायदा है। क्या उसने नहीं बताया कि कौन? नहीं, ये नहीं बताया, लेकिन फायदा है तो मालूम करना पड़ेगा। आज रात जब मिलूंगा तो सब पता लग जाएगा। यकीन है तुम्हें? यकीन तो नहीं है, इसीलिए एहतियात जरूरी है। भाई, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ। जुनेद आता है वहां क्या? जी हाँ। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई, मुझे लगा था कि वो नसरीन के लिए वहां पर है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। आपने कहा था कि सादिया का पीछा करो और वो जो भी करती है, जहां भी जाती है, मुझे बताओ। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? वहां हर एक के आने जाने का बताना था मुझे। भाई, मैं दूर से नजर रख रहा हूँ। वो लोग गाड़ी में गए और मुझे नहीं पता कि गाड़ी में कौन कौन था। बाद में सादिया जो थी वो टैक्सी में बैठ के गई, मैंने उसको फॉलो किया। वो कैफे में एक औरत से मिली और मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ये ले भाई, आप अपने कामों के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। दोबारा कभी मेरे साथ ऐसे बात मत करना, नाशुक्र इंसान। उस लड़की के साथ क्यों घूम रहे थे? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं?
फिर बताओ कैसे पूछूं तुमसे मैं? अम्मी इस वक्त आप मुझे इस तरह डांट रही हैं जैसे मैं कुछ छोटा बच्चा हूँ। सोचें जरा। तो कुछ है तुम्हारे दिल में? हाँ, कुछ है जो छुपाना पड़ रहा है। इसीलिए हर मर्तबा तुम उसकी हिमायत करते थे। सादिया और बच्चे बिल्कुल ठीक थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो उस घर में काम करें। अम्मी, अब मैं भी समझी कि तुम क्यों नहीं चाहते थे कि वो उस घर से जाएं। देखें अम्मी, आयशा, आयशा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? अरे रुको, आ रहा हूं। नींद खराब करके रख दी। उफ, लगता है घर पे कोई नहीं है। क्या है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बताओ आयशा आंटी कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? मेरी बीवी है, कहीं पर भी हो वो। मेरे रास्ते से हटो तुम। आयशा आंटी, मैं कह रहा हूं ना वो घर पर नहीं है। आयशा आंटी, वो घर पर नहीं है और तुम भी निकलो यहाँ से। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अगर उन्हें तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। इस बदतमीजी का हिसाब तो देना होगा बच्चे। हेलो सबा, तुम कहाँ हो? कैसी हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। ठीक हूँ मैं। सबा, सबा तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ सेनान। सेनान देखो, ठीक हूँ मैं। मेरी फिक्र मत करना और ना दोबारा कॉल करना। आज़म ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? नहीं, आज़म ने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। तो अब मेहरबानी करना, मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना प्लीज। अली भाई की मौत का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है सबा। मैं तो ये भी नहीं जानता हमारे साथ क्या होगा, और इसीलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं करूंगी, चाहे वो सेनान ही क्यों ना हो। उफ, बस बहुत हो गया है। हर कोई यहाँ अपनी मर्जी से आता है, हर कोई अपनी मर्जी से जाता है। आज मैं भी यही करूंगी। क्या हो रहा है फातिमा? कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, फिक्र ना करो। मुझे थोड़ा काम में, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं, आज तुम नहीं जा सकती, मैं अकेली हूँ, मैं काम नहीं संभाल सकूंगी। अल्लाह अल्लाह, क्या मैंने तुमसे इजाजत मांगी है? कल तुम भी तो इसी तरह चली गई थी। क्या तुम्हें कल इस बात की फिक्र थी कि काम कौन करेगा? हाँ ठीक है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं सादिया साहिबा से बात करने जा रही हूँ। जाने से पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? बात सुनो मेरी, करीम साहब ने तुम्हें मुलाजमत पे क्यों रखा है? वो तो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। पता नहीं, अगर चाहें तो आप उनसे पूछ लें खुद। मुझे यकीन है उनके पास इसका जवाब होगा। खुशामदीद सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया तुम्हारा। करीम है क्या यहाँ? करीम साहब तो नहीं है, आप इंतजार कर ले उनका। मैं उसके रूम में इंतजार कर लूंगी। मैं आपके साथ आ जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है ज़ैनब, बहुत हो गया। अब दोबारा ऐसा होगा तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। चलो ठीक है। क्या कल तुम मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है?
वैसे ही काम के हवाले से कुछ बात करनी है। क्या मतलब तुम्हारा? जब मिलूंगी तब सब कुछ बता दूंगी, तहम्मुल रखो थोड़ा। चलो फिर मिलती हूँ तुमसे, बाय बाय। वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मोहल्ले में तो एक ही ज़हरा थी जो अब यहाँ नहीं रहती। नहीं, आप नहीं। वो कह रही थी कि तुम्हारी असल माँ को जानती हूँ मैं। तुम्हारी असली माँ? हाँ बिल्कुल, मेरी असल माँ। वो कह रही थी कि आपने अपना बेटा उन्हें दे दिया था और उन्होंने अपनी बेटी आपको दे दी। क्या सच है ये? नहीं सबा। मैंने कहा कि सच है ये। सबा, तुम मेरी ही बेटी हो मेरी जान। मैंने कुछ पूछा है आपसे? क्या आप मुझे किसी और से लाई थी? आखिर कौन है सबा की माँ? जानान से पूछना चाहिए मुझे। नहीं, पहले जाकर अमीने से बात करनी चाहिए मुझे। अम्मी, मुझे उम्मीद नहीं थी आप यहां होंगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? करीम, क्या तुम्हें अपनी फैमिली से मोहब्बत है? अचानक ये कैसा सवाल आ गया? मुझे जवाब चाहिए। माना कि तुम एक मर्द हो जिसके जवान बच्चे हैं, लेकिन अभी भी करीम मेरी औलाद हो तुम। जी, मैं अपने घर वालों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो तुम्हारी मोहब्बत दिखती क्यों नहीं? अम्मी, उस लड़की के साथ क्यों घूम रहे थे? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? फिर बताओ, कैसे पूछूं तुमसे मैं? अम्मी, इस वक्त आप मुझे इस तरह डांट रही हैं जैसे मैं कुछ छोटा बच्चा हूँ। सोचें जरा। तो कुछ है तुम्हारे दिल में? हाँ, कुछ है जो छुपाना पड़ा है। इसीलिए हर मर्तबा तुम उसकी हिमायत करते थे। सादिया और बच्चे बिल्कुल ठीक थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो उस घर में काम करे। अम्मी, अब मैं भी समझी कि तुम क्यों नहीं चाहते थे कि वो उस घर से जाएं। देखें अम्मी, बगैर कुछ जाने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएं, समझी आप? तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हर चीज तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दी गई। तुम अपनी शादी खत्म नहीं करोगे। उस लड़की को तुम्हारी दौलत से मतलब है और कुछ नहीं। पैसे दो और दफा करो उसे यहाँ से। सबा घर छोड़ के चली गई। मैं कल से उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। एक औरत आई और उसे सब कुछ बता के चली गई। तुम्हें हैरत नहीं हुई? क्या उसने तुम्हें कॉल की थी? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? जी, मेरी बात हुई थी उससे। अमीने, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उसने मुझे मना किया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आयशा आपा कहाँ है अभी? वो बिल्कुल महफूज है, बस आप इतना जान ले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, बता दो मुझे कि मेरी बच्ची कहाँ है। हेलो सबा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अमीने आपा, बस बाहर जा रही थी मैं। कहाँ? अभी तो तुम होटल में ही हो ना? जी, होटल में ही हूँ अभी। मुझे जॉब चाहिए। इस तरह रहना मेरा मुश्किल है। जॉब करनी होगी मुझे। ठीक है सबा, मैं फिर वक्त निकाल कर तुमसे मिलने आ जाऊंगी। अमीने आपा, हर चीज के लिए शुक्रिया आपका। तुमसे मैंने कहा था ना कि शुक्रिया की कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? वो नौकरी तलाश करने के लिए जा रही है सादिया साहिबा। मगर तुमने उसे अच्छे खासे पैसे तो दिए थे ना उस होटल में रहने के लिए? जी बिल्कुल, दे दिए थे, मगर वो कह रही थी वो मुस्तकिल वहां नहीं रह सकती, उसे नौकरी तलाश करनी होगी। सादिया साहिबा,
बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? सबा को आपने खुद ही काम से निकाला, तो आप उसके लिए ये सब क्यों कर रही हैं? और उसकी माँ को भी आपने घर से निकाल दिया था। अभी नहीं अमीने, वक्त आने पर तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम ये सारी बातें हम दोनों के दरमियान ही रखोगे। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। चाहे दूर से ही सही, लेकिन मुझे उसे देखना होगा। अमीने से मिलने आई थी मैं, जाके उसे खबर कर दोगे बेटा? जी, आप अंदर आ जाएं। नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। जरा हाथ देना अपना। खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। टैक्सी वाले को पैसे दे दे। जी ठीक है। तुम सबा की माँ हो ना? क्यों आई हो यहाँ? मैं अमीने से मिलने आई थी। क्या तुम ये कहने के लिए आई हो कि उसे दोबारा नौकरी पे रख लें? नहीं, आप गलत समझी हैं। मुझे उससे कुछ और बात करनी है। अपनी बेटी से कहना कि वो सिनान से दूर रहे तो अच्छा है। उसे कॉल करने की भी जरूरत नहीं। मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं है, और ना ही कभी वो सिनान के करीब जाने की कोशिश करेगी। मैंने जो कहना था कह दिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माज, तुम कैसे आ गए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, मैंने अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। सोचा क्यों ना थोड़ी हालत सुधार ली जाए। बहुत अच्छा सोचा, बैठ जाओ इस सीट पर। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तूबा के सामने मुझे बहुत अच्छा दिखना होगा। तुम थी कहाँ पे? अम्मी, मैं जुनैद के साथ थी कि आपको नोट नहीं मिला मेरा। नसीन, अगर ये सब करीम साहब को पता चल गया तो वो हमें धक्के मार के घर से निकाल देंगे, जानती हो ना? हद होती है। अब ये औरत यहाँ क्यों आ रही है, समझ नहीं आता। आप अंदर आ जाएं शापा, अमीने किचन में आपका इंतजार कर रही है। अब आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? मैं मोहल्ले में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में कैद हो गई हूँ। ठीक है, सो रही हूँ मैं भी। जुनैद, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। कल वहां करीम साहब क्यों आए थे और वो इस तरह से तुम्हारा नाम क्यों पुकार रहे थे? वो इसलिए क्योंकि उस दिन उस घर की सफाई का दिन था, तो वो अली का कुछ सामान लेने आए थे वहां, इसीलिए मेरा नाम पुकार रहे थे, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। आज रात की बात मत भूलना। ठीक है, पहले मैं देख लूं कि क्या क्या काम करने हैं, उसके बाद बताती हूँ। अंदर आ जाएं आयशा आपा। सादिया साहिबा घर पे हैं? लगता है कि सबा ने इन्हें नहीं बताया कि वो किसकी बेटी है। हाँ, घर पर है। उस दिन आपके जाने के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। चले आ जाएं, बैठे आप। अमीने, सबा घर छोड़ के चली गई। मैं कल से उसे हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। एक औरत आई और उसे सब कुछ बता के चली गई। तुम्हें हैरत नहीं हुई? क्या उसने तुम्हें कॉल की थी? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? जी, मेरी बात हुई थी उससे। अमीने, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
उसने मुझे मना किया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया आयशा आपा। कहाँ है अभी? वो बिल्कुल महफूज है, बस आप इतना जान ले, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, बता दो मुझे कि मेरी बच्ची कहाँ है। आयशा आपा देखें, सबा इस वक्त बहुत दुखी है, उसका दिल टूटा हुआ है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आपके पास आ जाएगी और मैं आपको उसके बारे में बताती रहूंगी, फिक्र ना करें। ठीक है, ठीक है अम्मी ने। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? वो जानती है कि उसकी असली माँ कौन है? नहीं बताया। मैं जब उससे मिली थी वो बहुत दुखी थी, सिर्फ ये बताया कि आपने उसे किसी और से लिया है। अम्मी ने, तुम सबा से बात करो ना, उसे कायल करो कि वो मुझसे बात करे। मैं बहुत परेशान हूँ, क्यों चली गई मुझे छोड़ के वो? ठीक है, परेशान मत होएं, मैं कहूंगी उसे, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपसे बात कर ले। बस आप थोड़ा सा सब्र कर लें, ऐसे परेशान मत हो, ठीक है? इस औरत के बार बार यहाँ आने की कोई तो वजह है, लेकिन क्या? अब क्या करने का सोच रहे हो? कुछ नहीं। यानी नसरीन के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हसन। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता करीम। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूंगा इस पर। मैं नसरीन की जान ले लूंगा भी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मुझे बताओ हुआ क्या है। तुम तो एक एक बात खुद जानती हो। वो सबा इस नसरीन की वजह से गई है, क्योंकि ये अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। पता है, वो कह रही थी कि अब वो हम में से किसी को नहीं देखना चाहती। सिनान, कहीं तुम सबा से मोहब्बत तो नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो। बाल भी बनवाए हैं तुमने? बस वैसे ही, मैंने सोचा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? यानी पूरा दिन गाड़ी चलाकर हालत खराब हो जाती है। इंसान को अपने ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्या बुराई है? क्या? मुझे तो किसी लड़की का चक्कर लग रहा है। अरे जिम, ज़ैनब, ये सब तुम्हें इस तरह क्यों देख रहे हैं? कौन? ऐसे क्यों देख रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? ये लड़की बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। हाँ, ऐसा ही है। खैर तो है, तुम आज जॉब पर नहीं गई? आज जल्दी निकल गई। मैंने सुना कि तुम्हें नई जॉब मिल गई है, तो तुम्हें मुबारकबाद देने आ गई। हाँ, बहुत शुक्रिया। जिम, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है क्या? हद होती है। ज़ैनब, तुमने भी शुरू कर दिया। अगर मैंने खुद पर थोड़ी सी तवज्जो दे दी तो क्या मतलब लड़की का चक्कर है? क्योंकि मैं जिम को जानती हूँ। जो कपड़ा हाथ लगा बस वो पहन लिया, ना रंग की परवाह, ना अंदाज की फिक्र, और ना ही सिलवटों की। बस ये बात है। अच्छा अच्छा, बस करो, बस बहुत हो गया। तुम भी हंसोगी मुझ पर? जिम, क्या करो, सवारी जल्दी उठा लो। ठीक है दोस्त, चलो तुम्हारे घर के पास से ही पिक करना है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। ठीक है। सादिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा भी था लोग हैं यहाँ। सबा अपने लिए जॉब तलाश करी है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ कहाँ जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए यहाँ आना पड़े। हमारे लोग देखकर बता देते हमें। क्या जहरा से बात की है तुमने? हाँ बिल्कुल। क्या कहा? मैंने उससे उसी जबान में बात की है जो वो समझती है। मैंने उससे कह दिया है कि सबा को जरा भी तकलीफ पहुंची तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कुछ करने का सोचेगी। सबा आ रही है। बेहतर है कि तुम घर चली जाओ जानान। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
तुम इनकार भी नहीं कर सकते थे करीम। अम्मी ने साथ में देखा था तुम दोनों को। जब ये लोग पहली बार मेरे घर आए थे तो अम्मी का मिजाज और लहजा इतना सख्त नहीं था, लेकिन अम्मी का मिजाज इस तरह सख्त हुआ जैसे कि वो जानती थी कि कुछ होने वाला है। मतलब तुम्हें खुद भी नहीं पता था मगर तुम खुद से ऐसा सोच रहे थे। तो फिर अब क्या करने का सोच रहे हो? कुछ नहीं। यानी नसरीन के साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता हसन। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता करीम। मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं कहूंगा इस पर। सिनान, सिनान क्या हुआ? क्यों हुए नसरीन पर इतना गुस्सा? मैं नसरीन की जान ले लूंगा भी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम तो एक एक बात खुद जानती हो। वो सबा इस नसरीन की वजह से गई है क्योंकि ये अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। पता है, वो कह रही थी कि अब वो हम में से किसी को नहीं देखना चाहती। सिनान, कहीं तुम सबा से मोहब्बत तो नहीं करते? उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी माँ से बात नहीं कर रही। वो इतने दिनों से मैं उसे पागलों की तरह कॉल कर रहा हूँ। आज कहती है मुझे कॉल मत करना। ओके, ठीक है, तुम बस पहले पुरसुकून हो जाओ। थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तुमने किसी को गोली मारी थी, इस पर कोई भी यही रद्द अमल देता। हालांकि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। बात सुनो, नसरीन को अपने किए की सजा मिलेगी लाजमी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती। मुझे बताओ यहाँ से जाने के कितने पैसे लोगी? मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहती हैं। अच्छा, तो तुम्हें समझ ही नहीं आया? करीम की जान छोड़ने के कितने पैसे लोगी ये पूछ रही हूँ मैं तुमसे। सुल्ताना साहिबा, मैं वाकई समझ नहीं पा रही कि आप मुझसे कहना क्या चाह रही हैं। यानी आपको लगता होगा कि मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मगर नहीं आ रही मुझे। तो अगर आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है तो मुझे वापस अपने काम पर जाना होगा। बात सुनो मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि आप इस तरह बात कर रही हैं मुझसे? मेरा अब इस घर से ताल्लुक नहीं है और जब तक मैं ना चाहूँ मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो जाकर करीम साहब से बात करें। मुझे बहुत काम करने हैं, जा रही हूँ मैं। लानत हो, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए जानान?